गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आ रहे हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। ये जो नया चैप्टर है ये बहुत ही अहम है आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए, क्योंकि जब हम डेटा कलेक्शन कर लेते हैं वेरियस सोर्सेज से, चाहे वो प्राइमरी डेटा हो या सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा होता है, तो उस डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है। डेटा ऑर्गेनाइज करने के पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है, आज हम लोग ये देखें कि डेटा को ऑर्गेनाइज क्यों किया जाता है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डेटा को का सिस्टमेटिक ढंग से हम प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में। क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देख लिया जाए कि ये ऑब्जेक्टिव है क्या। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा में देखा जाए सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। जब भी डेटा हमारे पास बहुत बड़ा एरिया में होता है और बहुत बड़े डेटा पे हम स्टडी करते हैं, तो हम डेटा को सिंप्लीफाई रिप्रेजेंट करना होता है, सिंपली जिसे आसानी से हम लोग डेटा को फाइंड आउट कर सके और समझ सके। तो डेटा का सिंप्लीफिकेशन, जब भी डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको सिंप्लीफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। एक सामान्य रूप से प्रेजेंट करते हैं और इसको ब्रीफनेस शॉर्ट फॉर्म में भी दिखाया जाता है, बहुत छोटे से रूप में प्रेजेंट किया जाता है ताकि डेटा हमारे पास एक जगह एक सही रूप में व्यवस्थित हो जाए। फिर देखते क्या है यूटिलिटी। जितने भी यूटिलिटी होते हैं वो सारे एक डेटा ऑर्गेनाइजेशंस में इस्टेब्लिश हो जाते हैं, जिसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। फिर हमारे पास आता है डिस्ट्रक्टिवनेस। डेटा में डिस्ट्रक्टिवनेस बहुत अहम रोल अप्लाई करता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि शुद्ध और व्यवहारिक रूप से हम लोग डेटा को देख सकते हैं। मतलब कि एक शुद्ध और व्यवहारिक रूप से का क्या मतलब होता है कि डेटा हमारे पास एकदम साफ सुथरे ढंग से मिलता है, उसको हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं। कंपैरेटिबिलिटी, जब दो डेटा होती है तो उसको हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरेटिबिलिटी इसमें फैसिलिटी होती है ऑर्गेनाइजिंग द डेटा में। मतलब मान लीजिए बॉयज़ के रिकॉर्ड्स हैं या गर्ल्स के रिकॉर्ड है, तो हम एक दूसरे से आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजिंग द डेटा में बहुत अहम ऑब्जेक्टिव होता है कंपैरेटिबिलिटी। साइंटिफिक अरेंजमेंट, जब डेटा का हम कुछ साइंटिफिक अरेंजमेंट करना चाहें तो भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में हम अरेंज करना चाहते हैं, तो ये बहुत आसानी से साइंटिफिकली हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को, अगर हमारा डेटा ऑर्गेनाइज होगा तो। अगर डेटा ऑर्गेनाइज होगा तो हम साइंटिफिक अरेंजमेंट नहीं कर सकते। फिर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिवनेस। डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो हमें बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, हम बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं और आसानी से हम उसको देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिवनेस। डेटा हमारे पास बहुत इफेक्टिव वे में प्रेजेंट होता है, हम इसको बहुत आसानी से देख समझ सकते हैं। ये था ऑब्जेक्टिव। जब भी हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके पीछे ये ऑब्जेक्टिव होता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के पीछे। यूटिलिटी की मतलब होती है कि उपयोगिताएं, डेटा को हमें कहाँ उपयोग करना है, कहाँ नहीं उपयोग करना है, इसकी यूटिलिटी फेजेस हमें देखने को मिलती है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है शुद्ध या व्यवहारिक रूप से हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो डेटा हमारा शुद्ध हो, व्यवहारिक रूप से प्रेजेंट कर सकते हैं। कंपैरेटिबिलिटी मतलब हम डेटा को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। साइंटिफिक अरेंजमेंट का मतलब होता है हम साइंटिफिकली चाहे असेंडिंग डिसेंडिंग या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हैं। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिवनेस, डेटा हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है, आसानी से हम डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें इफेक्टिवनेस क्या इफेक्टिव है, इफेक्टिव एक्टिविटीज़ को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हम देखें ये बेसिक क्लासिफिकेशन डेटा को किस वे से कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा हम किस वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर्स है। पहला देखा जाए जियोग्राफिकल बेसिस पे, जिसको हम कहते हैं भूगोलिक रूप से डेटा को
ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर कह सकते हैं कि सिटी के बिहाफ पे, कंट्री के बिहाफ पे, या हम कह सकते हैं कि स्टेट के बिहाफ पे, ये जियोग्राफिकल बेसिस पे हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे स्टेट है पंजाब, स्टेट है उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, एमपी है, यूपी है, बिहार है, तो स्टेट बिहाफ पे भी हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या सिटी के बिहाफ पे, गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई, ये सिटी के बिहाफ पे भी हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये जियोग्राफिकल होता है। और फिर हमारे पास आता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजिकल डेटा का रिप्रेजेंटेशन, जिसको कहते हैं कालानुक्रमिक क्रमिक वे में। ये क्रोनोलॉजिकल्स होता क्या है, जैसे कि एक सिस्टमेटिक ईयर्स होते हैं, जैसे कि 2000 साल के बिहार पे 2011, 12, 13, 14, ये क्रोनोलॉजिकल बेसिस होती है, जिसमें हम कालानुक्रमिक का मतलब होता है कि काल, किस ईयर की बात की जा रही है, किस समय की बात की जा रही है, वो हम इसमें क्रोनोलॉजिकल्स में यूज करते हैं। फिर डेटा हमारे पास क्वालिटेटिव डेटाज होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा दो तरीके के होते हैं। एक सिंपल डेटा होते हैं, जिसमें हम क्वालिटी को बेस बना के चलते हैं। क्वालिटी क्या हो सकती है, जो सिंपल हो सकती है, मेनफोल्ड होती है। दो तरीके की क्वालिटी होती है, जिसमें अगर हम सिंपल क्वालिटी की बात करेंगे तो द्विभाजन होते हैं। इसमें डेटा को दो तरीके से दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, वो सिंपल हो जाता है। मेन फोल्ड का मतलब होता है सिंपल के अंदर भी दो चार कैटेगरी क्लासिफिकेशन, सब कैटेगरी बनती है, उसको हम लोग देखिएगा, इसको हम एक एक करके आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस के द्वारा दिखाएंगे। एक एक करके हम आपको टेबुलेशंस ऑर्गेनाइज करके दिखाएंगे, तो आप इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अभी जो बताया जा रहा है केवल इंट्रोडक्शंस पार्ट है, इसको आप समझेंगे। मेन फोल्ड का मतलब होता है कि सिंपल के अंदर कुछ अलग सब कैटेगरी बनाई जाती है, उसको मेन फोल्ड कहते हैं। फिर आता है क्वांटिटेटिव डेटा या न्यूमेरिकल डेटा, ऐसे डेटा जो कि न्यूमेरिक रूप में प्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी के रूप में प्रेजेंट करते हैं, उस तरह के डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या कि एक एक डेटा पे हम एक एक एक्सरसाइज करेंगे, उस एक्सरसाइज का प्रेजेंटेशन करेंगे, डेटा को प्रेजेंट करने का एक एक वीडियो हमारे पास रहेगा। और हम समझते हैं कि इसको बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के तरीके को। आज के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो में आप लोग एकदम आराम से बैठिएगा, हम लोग एक एक डेटा का ऑर्गेनाइज करके, उसको एक एक डेटा को करके रिप्रेजेंट करके, और एक एक एक्सरसाइज भी देंगे, आप लोग करिएगा इसको। थैंक यू।